डॉक्टर सुमेधा और आज हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत अच्छा काम करती हैं मोशन सिकनेस में। तो हम कभी कार से ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं हम या फिर बोट से भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, हमें सी सिकनेस भी होती है, मोशन सिकनेस भी होती है। तो उन कंडीशंस में कुछ मेडिसिन हैं जो काम आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और आजकल तो ये वाली जो सब प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। मोस्टली आई थिंक हर घर में कोई ना कोई एक पर्सन होता ही है जिसको दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं तो किसी लोगों को उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। हम नॉर्मल भी ट्रेवल कर रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, थोड़ी सी डिस्टेंस में जा रहे हैं। या जो लोग जिनका काम है डेली बेसिस पे ट्रेवल करना, उनको बस डेली भी ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मोशन सिकनेस क्यों होती है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मोशन ट्रेवल करते हैं, जब हम चलते फिरते हैं या बैठे होते हैं, तो हमेशा हमारे आईज जो हमारे जो 5 सेंसेस है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो सेंसेस क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं हमारी एक्टिविटी का कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनमें से हमारी मेन है आईज और ईयर्स। ये क्या होता है, सही से मतलब जजमेंट नहीं कर पाते कि सिचुएशन का कि हो क्या रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो ब्रेन को गलत सिग्नल भेज देते हैं। तो जैसे हम कार में बैठे हैं, हम कार में बैठे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी एकदम से रेस्ट है, स्टॉप है, हमारी बॉडी मूव नहीं करी, हम एक जगह बैठे। लेकिन क्या हो रहा है, जो कार है ना वो चल रही है, कार चल रही है तो हमारे आईज को दिख रहा है कि हम चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमारे आई और हमारे जो ईयर्स होते हैं वो सिग्नल को ले रहे हैं कि हाँ हम मोशन में तो हैं, ठीक है? तो वो हमारे ब्रेन को गलत सिग्नल भेज देते हैं कि हम मूव कर रहे हैं, जबकि हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्ट वाली स्टेट में होती है। तो इस वजह से जब हमारे ब्रेन को गलत सिग्नल जाते हैं तो हमारा ब्रेन भी एक तरह से कंफ्यूज जाता है। जो कंफ्यूज हो जाता है तो उस कंफ्यूजन की वजह से हमें जो सिम्टम्स आते हैं, हमें नौशिया होती है, उल्टी सी फीलिंग आती है, जी घबराता है और पेट में मरोड़ टाइप होती है, मरोड़ होती है कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम अब उल्टी करेंगे, मन करता है कि बस कार रुक जाए तो हम कहीं खड़े हो जाए। कभी कभी ये भी दिक्कत होती है कि मतलब अगर कार में से कहीं से थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है, पेट्रोल की भी स्मेल हो रही है तो भी हमें उससे दिक्कत हो रही है। किसी ने सेंट लगाए उससे भी हमें दिक्कत हो रही है। मतलब इस तरह की ओवरऑल जितनी भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो इस कंडीशन में एकदम राम बाढ़ की तरह काम करती है, तो वो मेडिसिन का नाम है कोकुलस इंडिकस, जिसको हमें 200 पोटेंसी में लेना है। और ये मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट काम करती है ट्रेवल सिकनेस की कंडीशन में। इसको क्या होता है कि जब हम ट्रेवल करने जा रहे हैं तो हमें 1 घंटा पहले इसकी 2 ड्रॉप्स लेके निकल जानी है, ठीक है? 2 से 4 ड्रॉप्स लेके निकल जाने। अगर बच्चे में है तो 2 ड्रॉप, अगर अडल्ट है, बड़े आदमी है तो आप 4 ड्रॉप इसकी ले सकते हो। मैं जनरल बता रही हूँ, जनरल बेसिस पे मेडिसिन बता रही हूँ। आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, क्योंकि कभी कभी होता है मेडिसिन का बस नाम याद कर लेते हैं और इसकी क्या पोटेंसी है, क्या डोसेज है, ये हमें नहीं पता, तो हम उसको गलत तरह से ले लेते हैं। तो कभी कभी तो मेडिसिन हमें काम करती है, कभी नहीं करती है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं। तो इसलिए सही मेडिसिन की पोटेंसी, सही डोजेज, सही तरह से मेडिसिन लेना हमें जरूरी है। तो इसलिए हमें अपनी कंडीशन और अपने सिम्टम्स के हिसाब से हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके वो मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। तो कोकुलस इंडिकस मेडिसिन में क्या सिम्टम्स आते हैं, सेम जो मोशन सिकनेस के सिम्टम्स होते हैं सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? घबराहट हो रही है, जी मचला रहा है, धीरे धीरे चक्कर से आ रहे हैं, मन कर रहा है कि बस गाड़ी कैसे भी मेरे रुक जाए और मैं बस सुकून से रेस्टिंग वाले पीस पे आ जाऊँ, ठीक है? मैं जब मतलब आंखें बंद कर लो तो भी आराम नहीं मिलता, मतलब जैसे आंखें खोले तब तो आराम नहीं मिलता, आंखें बंद कर लो तो भी आराम नहीं मिलता, मतलब मन घबराता रहता है, पूरे टाइम घबराहट हो रही है। किसी किसी केसेस में पेशेंट का मतलब पर्सन का बीपी भी हाई लो हो रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। कभी कभी इससे मतलब मोशन सिकनेस की वजह से हाथ पैरों में दर्द भी होने लगता है, इतना ज्यादा होता है कि कभी फीवरिश फीवर वाले कोल्ड कफ के सिम्टम्स भी उनको जनरेट हो जाते हैं। तो ये कोकुलस इंडिकस बहुत अच्छी काम करती है। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका, इसको 30 पोटेंसी में लेना है। ये बेसिकली उन लोगों को और ज्यादा अच्छे से काम करती है जो मतलब ट्रेवल तो करते हैं, उनको मोशन सिकनेस तो होती है, बट जनरल लाइफ जब वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो उस दौरान उनको क्या होता है, हमेशा पेट की शिकायत रहती है, मतलब उनका पेट खराब रहता है, सही सही से उनका पेट साफ नहीं होता। और वो ज्यादातर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कुर्सी पे बैठने वाला होता है, या तो वो कुर्सी पे बैठे बैठे काम करती है या बेड पे रहते हैं, मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल उनकी होती है, बहुत ज्यादा मोशन मूवमेंट नहीं होता उनके लाइफ में, ठीक है? तो ऐसे पर्सन जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ये अगर इनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो नक्स वोमिका इनके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है टेबेकम, इसको भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। तो सेम इसके मोशन सिकनेस वाले सिम्टम्स है, बट ये पर्सन मोस्टली ज्यादा चाहेगा कि इसको गाड़ी खोल के रोक के जस्ट इसको बाहर चला जाने दो, बाहर चलाना है, उसको ओपन एयर में जाना है। इसको ओपन एयर में जाने का इसको बहुत ज्यादा रिलीफ और सुकून मिलता है कि बस कैसे भी बाहर चला जाओ, बाहर की ठंडी ताजी हवा ले लूं, इसको इस तरह का मन करता रहता है, ठीक है? सेम इसके वैसे मोशन सिकनेस वाले सिम्टम्स है, बट इसको ओपन एयर से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है पेट्रोलियम, इसको भी हमें अगेन 30 पोटेंसी में लेना है।
ये वो लोग होते हैं जो कभी-कभी सुबह-सुबह जल्दी हमें निकलना है काम के लिए, तो खाली पेट घर से निकल जाते हैं। खाली पेट घर पे निकलने के बाद इनको दिक्कत हो जाती है। पेट में मरोड़-सी होती है, उल्टियाँ होती है, चक्कर से आने से फ़ील होते हैं। इस तरह से मोशन सिकनेस वाले सिम्पटम्स इनमें होते हैं। और इन वाले पेट्रोलियम वाले पेशेंट को मोस्टली पेट्रोल की स्मेल से भी दिक्कत होगी कि गाड़ी में बैठे स्मेल आ रही है पेट्रोल की। मतलब दूसरे हम नॉर्मल लोगों को लगेगा कि कोई स्मेल नहीं आ रही, बट ये बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर होते हैं। कहीं से भी उनको वो स्मेल फ़ील हो जाती है। गाड़ी में बैठे तो उनको स्मेल आ रही है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। इवन ये किसी पर्सन ने सेंट लगाया, परफ्यूम लगाया हुआ है, उससे भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको भी टॉलरेट नहीं कर पा रही, उससे भी इनको चक्कर आ रहा है, मतलब एकदम इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर में दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये तो कुछ जनरल 4 मेडिसिन्स मोशन सिकनेस के केसेस के लिए। तो आप किस केस के अंदर आते हैं, आपके लिए कौन-सी मेडिसिन सूटेबल है, आप वो लीजिए। और मैं बेस्ट आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी कंडीशंस और सिम्पटम्स लिखिए और अपने आपके पास जो भी अवेलेबल डॉक्टर है उसके पास जाके आप एक मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगी, कुछ सिम्पटम्स है जो आप थोड़ी-सी मेडिसिन लेंगे कुछ दिनों में आपका ठीक हो जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मेडिसिन को लेके और सही पोटेंसी और डोज़ लेने के लिए। जैसा आपको डॉक्टर बताएगा आपको एग्ज़ैक्टली वैसा ही करना है, ठीक है? आपको खुद से डॉक्टर बन के मेडिसिन ऑनलाइन इंटरनेट से लेके नहीं खा लेनी है। वीडियो मेरी जो भी है सिर्फ़ एक जनरल एजुकेशन पर्पज़ से है, ताकि आपको पता लगे होम्योपैथी में 4 मेडिसिन्स हैं। और बाकी आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक